ये जो आप बड़े से तिनकों और झाड़ से बनी चीज हिलते हुए देख रहे हैं, ये एक तरह का डांस है जिसको ज़ंग बेटो कहते हैं। ये डांस आपने अक्सर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, पर ये डांस लोगों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इस डांस को मरे हुए लोगों की आत्माओं से करवाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा रनौत और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश, दुनिया और संस्कृति। पूरी दुनिया में आपको अलग अलग धर्म और उनकी अपनी अलग संस्कृति और रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कुछ अलग, कुछ हटके हैं अफ्रीका महाद्वीप के बेनिन, टोगो और नाइजीरिया में रहने वाले ओगू जनजाति के लोगों की एक प्रथा, जिसको ज़ंग बेटो कहते हैं। ज़ंग बेटो का मतलब होता है नाइट वॉचमैन या रात का रखवाला। अफ्रीका के एक प्रसिद्ध ब्लैक मैजिक जिसको वुडू कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके ये लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को इस कोन शेप स्ट्रक्चर के अंदर बुला लेते हैं और इन लोगों का मानना है कि ये रात के रखवाले इनका यानी ओगो लोगों का बुरे लोगों, डायनो और बुरी शक्तियों से हिफाजत करते हैं। और साल में एक बार ये लोग ज़ंग बेटो फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें अलग अलग ज़ंग बेटो आते हैं पूरे देश से। हालांकि ये काले जादू से प्रेरित क्रिया है, पर यहाँ के लोगों की इसमें काफी अधिक मान्यता है। ये कोन, जिसमें ये कहते हैं कि इनके देव या पितृ या उनकी आत्मा आती है, वो भूसे और खजूर के पत्तों से बने होते हैं और अंदर से एकदम खाली होते हैं। जिस तरह से ये कोन या भूसे और पत्तियों का ढेर हिलता है या नाचता है, उसको देखकर तो ये कुछ अमानवीय या चमत्कारिक सा ही प्रतीत होता है। अब ये अंधविश्वास है या चमत्कार, इसका तो पता नहीं, पर इस प्रथा की शुरुआत 17वीं सदी में वेस्ट अफ्रीका में हुई थी। कहा जाता है कि आजाटाडो नाम की रियासत, जो अब रिपब्लिक ऑफ टोगो है, वहाँ के 3 राजकुमार कुछ आपसी मतभेद के चलते अपनी जगह छोड़कर वेस्ट की तरफ चल पड़े थे अपनी अपनी रियासत खोजने। ये लोग रात में ही अपना सफर करते और अपने आप को भूसे और पत्तियों में छिपा कर रखते और जानवरों के सींगों और दूसरी वस्तुओं से रात को सफर करते समय अजीब अजीब भयानक लगने वाली आवाजें लगाया करते, ताकि रास्ते में रहने वाले लोग और दूसरे जीव जंतु इनसे डरें और ये लोग आराम से सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। एक भाई अलाडा नाम की जगह पर रुक गया और वहां अपनी रियासत बसा ली। दूसरा भाई एबोमे में रुका और तीसरा भाई अपने इस सफर को जारी रखते हुए आ गया होंगबोनो, जो अब रिपब्लिक ऑफ बेनिन है। और तीसरे भाई ने इस प्रथा को जारी रखा और अपने कबीले के शिकारियों को बसाया अपने महल के आसपास, ताकि दूसरे लोगों में और दुश्मनों में डर बना रहे। अफ्रीका के ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं हैं और गरीबी के चलते जादू और वुडू जैसी परंपराओं और धारणाओं पर काफी विश्वास करते हैं। अगर इन ज़ंग बेटो को ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बने होते हैं कि इसके अंदर एक दुबले पतले आदमी को आराम से छुपाया जा सके, और कुछ डांस परफॉर्मेंस में आप ज़ंग बेटो में छुपी मानव आकृति को भी देख सकते हैं। ये कोन 2 हिस्सों में बने होते हैं, एक नीचे का गोल घेरा और दूसरा हिस्सा होता है ऊपर की टोपी, जिसको बड़ी ही तेजी से घुमाया जाता है। अब ये कोई ट्रिक है या सच में इन संरचनाओं में इनके खुदा इनके परिजनों की आत्माओं को भेज देते हैं, ये कहना मुश्किल है। पर जब सवाल आस्था का आता है तो सब लॉजिक एक तरफ ही रखने पड़ते हैं। आपका क्या कहना है इस ज़ंग बेटो डांस के बारे में? क्या ये बस एक छलावा है या फिर सच में इनके अंदर इन लोगों के परिजनों या देवों की आत्मा आ जाती है? अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।